हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो सेट है ये पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी को सेट को स्टार्ट करते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, जबकि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, और यहाँ पे दो बेलन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा पहले बेलन का और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरे बेलन का, तो 2πr/h। पहले बेलन के लिए यहाँ पे अगर 2π से 2π कट जाएगा तो कितना बचेगा? r और h बचेगा। तो r का वैल्यू 1 में दिया है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, और उसका ऊंचाई कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5। वैसे ही दूसरे का लिखेंगे यहाँ पे 3, और दूसरे का ऊंचाई कितना है? 3 है, तो 3। अब इन दोनों का हो जाएगा 5 दूनी 10, इसका हो जाएगा तितरी का 9, यानी 10:9, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x संक्रिय y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2, तो 7 सक्रिय 5 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग को 7 रखना है, और जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग को 5 पुट करना है। तो x की जगह पे हम लोग 7 रखते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई में y माइनस 2, तो इसका आप हो जाएगा 5 माइनस 2। 7 प्लस 2 करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, मल्टीप्लाई 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर 8 3 है 24, यानी 24 यानी 243। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कार है और 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। यदि 130 निवासियों ने खुले स्थान पर गाड़ी पार्क की है तो सोसाइटी में कितने निवासी थे, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो निवासियों की संख्या है वो x है, और x में से कितना खरीदे हुए, तो यहाँ पे 1/16 के पास कार है, तो 11/16, और यहाँ पे 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। तो कितने लोगों ने नहीं खरीदा है? तो यहाँ पे 33 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 33, यानी 1 में से हम लोग माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी टोटल में मान लेते हैं 1। और यहाँ पे किसके इक्वल में है? तो 130 लोगों के इक्वल में है, तो 130। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा, और यहाँ पे 11 से ये 33 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 16 या 48, और इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 480। नेक्स्ट देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है और AC पर BD लंब है, तब BD स्क्वायर किसके बराबर होगी? तो यहाँ पे होता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया है, अगर समकोण त्रिभुज के यहाँ पे ये समकोण जहाँ पे बन रहा है, यहाँ से अगर हम लोग कोई लंब खींचते हैं तो जो भी यहाँ पे लंब डाला जाता है उसका स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे रेखा खंडित होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी AD मल्टीप्लाई DC हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, DA मल्टीप्लाई DC। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और बोला है यहाँ पे कि योग में छोटी से छोटी कौन सी भिन्न घटाई जाए कि प्राप्त परिमाण एक पूर्णांक हो। तो इसको सबसे पहले तो ऐड करना है, तो चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7/4। उसके बाद 2 दिन की 4 और 1 5/2, 12 5 60 और 7 67/12, और प्लस 3 का 9 1 10/3, 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 4 के डबल में 12 आएगा 3 बार में, 7 3 21। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही हो जाएगा 30। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 67। उसके बाद ऊपर लिखते हैं ऐड करके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40।
और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 27। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे आएगा हमारा 185/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं 185 से। 1 बार में हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65, और यहाँ पे 5 बार में 60। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 15, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। यानी क्या हम लोग माइनस कर देंगे, तो यानी 5 बटा में 12 माइनस करेंगे तो एक हमारा पूर्ण संख्या ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट 180/n। यहाँ पे बोला है अष्टभुज, अष्टभुज यानी होता है 8, तो हम लोग लिखेंगे 8 - 2 ब्रैकेट में 180 बटा में 8। ऊपर हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 बटा में 8 इंटू 180। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 और नीचे हो जाएगा 4, और 4 से इसको कट कर देंगे हम लोग 45 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 में 3 से, तो हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। मनोज अपने आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसे खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया आय का 33% खाने पर खर्च करता है, यानी आय मान लेते हैं उसका x है, और कितना परसेंट खाने पर खर्च कर रहा है, तो 33%। ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, अभी उसकी आय कितना था, x था, और उसमें कितने रुपए का बढ़ाया गया है, 1,000 रुपये बढ़ाया गया है। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है कि खाने पर जो खर्च है अपना नहीं बढ़ा रहा है, तो कितना हो जा रहा है उसका, कम हो जा रहा है, 27% हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3377, यहाँ पे कट जाएगा 11 बार में, और यहाँ पे कट जाएगा 9 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 11x इक्वल टू 9x प्लस 9000। यहाँ पे 11x में से 9x हटेगा तो हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 9000, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4500, यानी उसका इनकम कितना था, 4500 था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर बराबरता 10 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान चिन्ह सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हुआ 1 2 3 4, और एक काट देते हैं तो हो जाएगा 5, फिर 6 7 8 9, और फिर काट देते हैं तो हो जाता है 10। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, और इसका बोला है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है 9 के पावर में n+1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे n+1/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 3 के पावर में -n है। तो अब दोनों का ये 3 3 नीचे वाला कॉमन होता है, तो ऊपर वाला क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाला ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 1 - n हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 - n। ये रूट में है तो रूट हटाते हैं तो क्या होता है हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 1/2 माइनस n/2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 2n प्लस 1/2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा हुआ था 3 के पावर में, तो हमारा हुआ था 3 के पावर में 2n प्लस 1/2 इंटू 3 के पावर में 1 माइनस n/2। ठीक है, अब नीचे में दिया हुआ है हमारा 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 1 है इसके ऊपर, और यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट में, तो रूट हटाएंगे तो हम लोग क्या होता है 1/2 होता है, यानी वहाँ पे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 माइनस में। अब हम लोग को नीचे वाला सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 3 1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा n2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीचे 2, ऊपर में हो जाएगा 2 -
n। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर में 2 माइनस n/2। और ऊपर इसको हम लोग भेजेंगे नीचे वाले को, तो क्या होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसके आगे है n, तो पहले लिखते हैं एक ब्रैकेट n, ब्रैकेट में 3 के पावर में था हमारा 2n प्लस 1/2, उसके बाद प्लस नीचे वाला दोनों सेम था तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 1/2 माइनस n/2, और नीचे वाला जो है वो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 प्लस n/2, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको कटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा -n/2 और यहाँ पे प्लस n/2 कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे हमारा माइनस में 1 है, ये कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पे बच गया है 3 के पावर में 2n मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारा है अंडर रूट के बाहर में क्या है, n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n। यहाँ पे n हमारा कट जाए तो क्या बचेगा, केवल 3²। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये पूछा है कि किसके बराबर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, और यहाँ पे ऊपर में है -1 है, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। उसके बाद बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 और 3 के भी पावर में क्या है, -1, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाउत्सव। आगमन में उपसर्ग है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त पंक्तियां किनकी उक्त है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त की। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। निम्न में सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन। फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गए, उपयुक्त पंक्ति किनकी उक्त है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड मच इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज। ह्यूमन इज मोर्टल, चूज द निगेटिव, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इज इमोर्टल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड ग्रुप, ही ब्लैंक्स द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाज अफ्रेड ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम 2 years have passed since he blanks here, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केम। चूज द एंटोनिम्स ऑफ नी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डल। विच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्मेड बाय एडिंग IVE एज सफिक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉक्टेटिव। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंगेज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्यूपाई। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idioms या phrase. Break the ice. Break the ice मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, to break the silence. यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 16 वस्तुओं का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे बोला है कि 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस।
बराबर है, ठीक है, बराबर कर दिए हैं। अब इसको कट करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 5 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है। हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 4 है, तो 1/4 और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो यानी 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 25% का लाभ होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% व्यापारिक बट्टा एवं फिर 5% नकदी बट्टा मिलता है। वह अपना मूल्य इतना रखना चाहता है कि ग्राहकों को 10% नकदी बट्टा देकर भी 20% लाभ हो, तो निर्माता से व्यापारी का सूची मूल्य कितना परसेंट कम है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो निर्माता मूल्य है इसको हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको व्यापारिक बट्टा मिल रहा है वो है 30% और यहाँ पे नकदी बट्टा है 5%। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इस पर हम लोग पहले इसको निकालेंगे। तो व्यापारिक बट्टा है 30, बट्टा के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, डिस्काउंट उसको मिल रहा है और फिर से 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है यानी माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 5/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस में यहाँ पे प्लस 5 3 जा 15 यानी 1.50, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33.5% माइनस में, यानी इतना उसको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वो खरीद कितने में रहा है, तो 100 में से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कितने में खरीद रहा है, तो हो जाएगा हमारा 66.50% में वो खरीद रहा है। खरीद तो लिया वो इतने परसेंट पे, लेकिन अब बोल रहा है यहाँ पे कि उसको 20% प्रॉफिट चाहिए 10% ग्राहक को डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो कितने में खरीदा है 66.50%, यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। कितना परसेंट उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 120, यहाँ पे हम लोग करेंगे 120 और कितना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद, तो 10%, यानी 10% डिस्काउंट देने तो हो जाएगा 90, ऊपर हम करेंगे 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 से 100 कटेगा, 00 से ये 00। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 से कट करते हैं, यहाँ पे 9 कट करेंगे 3 बार में, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 बार में। यहाँ पे भी हमारे पास 10 बचा हुआ है तो 10 को कट करेंगे 5 बार में और ये कटेगा हमारा 2 बार में। अब यहाँ पे 5 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 133 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा हमारा कितना 266/3। ये आ गया हमारा रुपीज में, यानी 266/3 रुपीज। अब ये बोल रहा है कि इतने में वो क्या कर रहा है उसको सेल कर रहा है, लेकिन हम लोग को अभी निकालना है इसको परसेंट में बताना है कि कितना उसको परसेंट कम कर रहा है। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 रुपये हम लोग पहले माने थे उसको, अब माइनस कर देंगे टोटल का, तो 266/3 और बटे में हम लोग कर देंगे यहाँ पे निर्माता मूल्य, तो हो जाएगा 100 और यहाँ पे परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हमारा कट जाएगा 100 और 100 कट जाएगा। अब केवल हम लोग को इसको सॉल्व करना रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300 में से 266 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 34/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 सही 1/3%। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है। इन घनाभ का आयतन क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हम लोग x बराबर क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, y बराबर क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट और z बराबर क्या हो जाएगा हमारा हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं घनाभ का आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी ये तीनों फलक है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x, y और z इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू एल बी एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा, यानी एल बी एच बराबर हम लोग क्या लिखते हैं अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि किसी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल उसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे बोला है कि किसी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त हम लोग बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बोला है यहाँ पे कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है, यानी एक और उसके वृत्त है एक, और उसके अंदर एक और वृत्त है, तो इसका बोला है कि जो क्षेत्रफल है वो किसका है, इसके वाले के 4 गुना है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा केवल R1 स्क्वायर, और यहाँ पे R2 स्क्वायर, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इक्वल टू 4 इंटू R2 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R1 इक्वल टू 2R2। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, अंतःवृत्त का त्रिज्या, यानी अंतःवृत्त का कौन सा हम लोग माने थे, छोटा वाला माने थे इसको, यानी R2 वाला। तो R2 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा, यानी R2 बराबर हो जाएगा क्या हमारा, R1/2, यानी हाफ हो जाएगा दीर्घवृत्त का। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्त की त्रिज्या का 50%। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी, इससे एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का कम किया गया प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 837 रुपये में चीनी खरीद रहे हैं हम लोग, और कितना मिल रहा है अधिक, तो 6.2 kg अधिक मिल रहा है। तो कितने रुपए का पड़ रहा है ये पहले निकल जाएगा यहाँ से, और कितना परसेंट कमी है, तो यहाँ पे करेंगे 10% का कम किया गया यहाँ पे मूल्य में। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इसको अब डिवाइड करेंगे 837/62 से, तो हो जाएगा हमारा 13.50 पैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 25,500 रुपये के एक ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस लौटाया जाना है। यदि ब्याज 4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 25,500 रुपये जो है 2 बराबर किस्तों में है, ठीक है। तो 25,500 को क्या करना है, 2 बराबर किस्तों में बांट लेते हैं। पहले साल क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1 + 4/100 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे साल भी क्या हो जाएगा 1 + 4/100, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे साल में स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25,500 बराबर x 104/100, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस x बटा में 104/100 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25,500, ऊपर में हमारा x था और नीचे में था 104/100, तो ऊपर में हमारा भेज देंगे 100 को, तो हो जाएगा यहाँ पे 100x/104 प्लस यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर था, और यहाँ पे x था नीचे 104 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो हो जाएगा 104 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 104x प्लस 100x। इस साइड हमारा है 25,500। अब इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे अब बच जाएगा केवल हमारा 255 इंटू 104 इंटू 104, क्योंकि 104 का स्क्वायर था, और इस साइड में हमारा ऐड किया तो क्या हो जाएगा 204x। अब इसको हम लोग कट करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13,520, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक नगर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी यानी दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 25% समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी यानी दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत ना तो टीवी यानी दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं और ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टीवी का बना लेते हैं कॉलम, ये हो जाएगा हमारा टीवी, और यहाँ पे क्या बोला है टीवी में कितने लोग हैं, तो 65% लोग हैं जो कि टीवी देखते हैं। और यहाँ पे बोला है कि 25% टीवी और दूरदर्शन दोनों देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं दोनों के लिए, कितना बचेगा केवल टीवी देखने वाले 40। वैसे ही नेक्स्ट करते हैं।
दूसरा है हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, तो न्यूज़पेपर के लिए भी बना लेते हैं। न्यूज़पेपर यहाँ पे लिख लेते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 40% है टोटल, तो 40%, और दोनों में कितने हैं, तो 25% है, यानी दोनों में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25%। माइनस कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा 15%। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे लोगों की संख्या बताना है जो कि ना ही टीवी देखते हैं और ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा 100% है टोटल, 100 में से क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टीवी वाले कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, और न्यूज़पेपर वाले कितने लोग हैं, 15% लोग हैं, और दोनों वाले कितने लोग हैं, 25% लोग हैं। इनमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 20% ऐसे लोग हैं जो कि ना ही टीवी देखते हैं और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम लोग x - 6/x = -1। यहाँ पे बट्टे में 1 कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x (x² - 6 = -1). यहाँ पे हो जाएगा x² - 6, यहाँ पे है डिवाइड में तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -x। अब यहाँ पे हो जाएगा x² - 6, यहाँ पे माइनस में इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा +x = 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x² + x - 6 = 0। यहाँ पे हो गया द्विघात समीकरण में। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + x - 6 = 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² + 3x - 2x - 6 = 0। x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा x + 3, और यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा x + 3 = 0। एक हो जाएगा हमारा x - 2 और दूसरा हो जाएगा x + 3। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x - 2 = 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2। ये हमारा माइनस में हो जाएगा तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं इसको। x का वैल्यू हमारा आया है 2, तो 2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1/8, यानी क्या हो जाएगा हमारा 8 सही 1/8। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CI - SI = P × R/100 का स्क्वायर। इस पर हम लोग इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे P हमारा नहीं दिया हुआ है, P निकालना है, और यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 20 = P। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो यहाँ पे 5/100 का स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, आगे सॉल्व करते हैं, 20 = P 25/100 × 100, 25 चौके 100, और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा हमारा 8000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि n वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक है जिससे 13,511, 13,903 और 14,589 संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक समान शेष बचता है। n के अंकों का कुल योग क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a, b, c 3 संख्या है, और क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालने के लिए b - a, उसके बाद करते हैं c - b, और तीसरा के लिए करते हैं c - a। ये करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा a, b और ये c। तो पहले हम करेंगे b - a, तो हो जाएगा हमारा 392। उसके बाद करेंगे c - b, तो हो जाएगा हमारा 686, और उसके बाद करेंगे c - a, तो हो जाएगा हमारा 1078। अब इसका हम लोग निकालेंगे HCF, तो HCF हो जाएगा हमारा 98। अब 98 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे पूछा है कि अंकों का योग क्या होगा, तो 98 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। आवेशों के 2 भिन्न निकायों जो चित्र में दिया गया है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्रमशः U1 और U2 है। U1 एवं U2 का अनुपात क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1। एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है। तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तक गर्म किया जाएगा, तो इनमें से क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट सबसे तेज ठंडी होगी तथा गोला सबसे धीरे। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर का। अति चालक यानी सुपर कंडक्टर की चालकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत होता है। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में हैं, इसके बाद उन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाती है। किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m जिससे वह पलायित हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी mgr। निम्नलिखित में धातु नहीं है, इनमें से कौन सा बताना है कि धातु नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल कांच का मुख्य अवयव है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट का। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीटोन बनता है। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक। किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ यानी लोहा। फेन पल्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैल्कोपाइराइट। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, क्या संकेत करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धनात्मक गुण का घटना। Na2SO4 यानी जिसका आणविक द्रव्यमान होता है 142 के 7.1 ग्राम को जल में विलय कर कुल आयतन 100 ml कर दिया गया हो, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 m। ताला कुंजी का सिद्धांत यानी द लॉक एंड की प्रिंसिपल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम क्रिया से। एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रॉपिक। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलिल आइसोथियोसाइनेट। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। प्रोटीथीरिया का विकास हुआ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों से। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलास्का। म से मोती का उत्पादन पूछ रहा है और म से मोलास्का संघ के होते हैं, तो मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होंगे? तो मोलास्का संघ के होंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चपटी और टाइल जैसी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी बताना इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन की दर सर्वाधिक होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवाल सेल। CTBT कब अस्तित्व में आया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1996 में। कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जबकि हम लोग 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। सजन प्रकाश किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैराकी से संबंधित है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नेहलता श्रीवास्तव। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल की। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर ओस्वन स्मिथ। जैन परंपराओं के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और यहाँ पर तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले।
20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो यानी नमक आंदोलन का अनुमोदन कहां से किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से अग्न्याशय सेल कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्व और पश्चिमी घाटी को जोड़ती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी। यूरोपीय राष्ट्रों में अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। भारत कैसा राज्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्याणकारी। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजदूर संघ। वर्ष 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। और भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। और यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1989 में। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी स्थिरीकरण कार्यक्रम और साथ ही साथ संरचनात्मक समायोजन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 918। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64.6 वर्ष। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलवायुवीय कारक। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष किस में किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में किया गया था। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैगलन ने। हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेतन शर्मा को। हैशटैग पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 1। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।